ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रद्वन् अति विपश्चितः वेदावादार्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहितत्वसां व्यवसायिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगेक्षेम आत्मवान। और हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए तुम असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य अनुवस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहना है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तुम कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। दूरेन हवरम कर्म बुद्धि योग द्वंजनंजय बुद्धौ शरणम इग्विक्ष कृपणः फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग्याय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। और समत्व बुद्धि युक्त परम पुरुष पुण्य पाप दोनों का इस लोक में ही त्याग कर देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम यगच्छत्यान्यामयम्। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पाद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलितम कलिलम बुद्धि वयति तिरस्यति
तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा स्थास्यति निश्चला, समधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभासेत किमासीत वजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, का आत्मान्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तो दोच्यते। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुख स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहि, वीतराग भय क्रोधः स्थित निरुच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है और मन जिसका, और सुखों की प्राप्तियों में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र नभीन स्नेह अत्व प्राप्य शुभाशुभम, नाभिन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित तथा उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संरहते चायं कुर्मो अंगानि वो सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्ज रसोऽपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करते निवृत्त हो जाता है। यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसितः सत्मत्परः, वसेहि यज्ञेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं, उसे उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।